नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि स्पर्म की क्वालिटी यानी उसकी मोर्फोलॉजी और मोटिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि ज़्यादातर जो कपल्स होते हैं उनको कब पता चलता है कि मेल के अंदर आम तौर पर स्पर्म रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। वो होता है तब जब वो बेबी कंसीव करने की कोशिश करते हैं लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। रीज़न इसमें एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ह्यूमन का, वो ये होता है कि जो लेडी का एग होता है उसके साथ मेल का जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करता है। जब पेनिट्रेट कर पाता है तभी बेबी कंसीव हो पाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी ठीक है, यानी जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें आपका स्पर्म काउंट काफ़ी अच्छा है, स्पर्म काउंट अपना वर्क कर रहा है। लेकिन अगर स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है तो स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता और वो एग में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं होता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो बेबी कंसीव करने के बारे में प्लान कर रहे हैं या काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर कैसे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी को अगर हमें इम्प्रूव करना है और मॉर्फोलॉजी के अंदर अगर हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना होता है जो जिंक से भरपूर हो, यानी जिसमें जिंक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो। क्योंकि जिंक एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को सुधारने में काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो जिंक की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट, फिश, शेलफिश और एग, ये चार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जिंक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका सेवन आप रेगुलर अपनी डाइट में करना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपके जो स्पर्म की क्वालिटी है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मोटिलिटी है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो जिंक के बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वहाँ पर आते हैं आपके जितने भी विटामिन डी और विटामिन सी के सोर्सेज हैं, वो सब आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में बहुत ही शानदार योगदान देते हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो विटामिन सी और विटामिन डी के हैं, ये ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं। फिर भी अगर हम बात करें तो विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स है सनरेज। जी हाँ, सूर्य की रोशनी से जो हमें विटामिन डी मिलता है वो उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ एक सोर्स है। लेकिन अगर उसके अलावा भी हम बात करें तो इसके लिए कुछ हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं। और विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं। फिर चाहे आप संतरा खाइए, मौसमी खाइए, अंगूर खाएं या और भी जितने खट्टे फल हैं, चाहे वो आंवला हो, ये सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसके अलावा जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका भी आपको सेवन करना है, चाहे फिर वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, छाछ हो। ये भी आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आलू, अमरूद और काली मिर्च, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जिनका भी आप सेवन कर रहे हैं, इसमें आप तेल जितना कम से कम हो सकता है, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो कम से कम यूज़ करें, घी का सेवन थोड़ा सा कम करें, ताकि आपको इन सभी चीज़ों के प्रॉपर बेनिफिट मिल पाए। इसके बाद अगर हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, तो इसका तीसरा पॉइंट है वो सभी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी जिन चीज़ों को खा के आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, या ये कहा जाए कि आपके शरीर में अगर कोई एसिडिक रिएक्शन हो रहा है, कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, वो शांत होती है, वो ठीक होती है और आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको ठीक तरीके से चलाने में ये हेल्प करते हैं। तो अगर हम नाम लेते हैं ऐसी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट युक्त होती हैं, उसमें शकरकंदी, अखरोट, चुकंदर, सीताफल,
ये बहुत अहम रोल निभाती हैं। इनका सेवन आप जितना अच्छे से जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें और कोशिश करें कि इनको अगर आप उबाल के खाएं, जैसे आलू है, शकरकंदी है, इसको आप उबाल के खाएं। सीताफल का जब आप सेवन कर रहे हैं तो उसमें मसाले कम से कम रखें ताकि आपको इनका प्रॉपर बेनिफिट मिल पाए और आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मोटिलिटी है, उसके अंदर एक्चुअली आपको विजिबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सके जो आपकी रिपोर्ट में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दो और बहुत अहम चीज़ें हैं। पहली है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा सिर्फ आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता बल्कि आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके दिल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो अश्वगंधा को अगर आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आप ये सभी रिजल्ट्स अपनी बॉडी के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मेथी दाना। जी हाँ, इसका सेवन जो लोग हैं वो बहुत कम करना पसंद करते हैं क्योंकि ये टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं। बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा। तो अगर आप कोशिश करके सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाने को रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठ के उसका पानी फेंक के सिर्फ उन मेथी दानों को अगर आप चबा के खा पाएं तो ये आपके स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को बहुत ही फास्ट तरीके से इंप्रूव करता है, जिसके विजिबल रिजल्ट आप 15 से 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट में देख सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो नियमित रूप से आपको उनका सेवन करना है। लेकिन अगर जो आखिरी पॉइंट है ये आपने फॉलो नहीं किया तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा लेकिन कुछ खास नहीं, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं वो हमारे शरीर में क्या पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो पा रही हैं। अगर नहीं हो पा रही तो ये सब वेस्ट में आपके मल द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है, वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, जो भी एक्सरसाइज का वे आपको पसंद हो, आपको अगर वॉक करना पसंद है तो शाम को या सुबह आप वॉक करें। अगर किसी भी कारणवश आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो आप योगा करें या थोड़ी सी जॉगिंग कर लें या जिमिंग कर लें। कोई भी एक ऐसा काम करें जिससे आपके थोड़े से पसीने निकले, आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़े, ताकि आपके बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें, आपका डाइजेशन अच्छा हो, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो और सारी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट होके आपकी बॉडी को वो फ़ायदा दे सकें जिस फ़ायदे के लिए आप इन सब का सेवन कर रहे हैं। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं सो आप इसका विजिबल रिजल्ट 15 से 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये आप खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों का सेवन स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, प्रॉपर अपनी डाइट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एंड फाइनली जो आपकी स्पर्म की क्वालिटी है, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी मोटिलिटी है, उसके अंदर आप विजिबल इंप्रूवमेंट देख सकते हैं और आगे अपनी फैमिली पूरी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं इन पे कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को डायरेक्ट अभी कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान उनसे जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।